मुझे बड़ी हैरत हुई है कि दादी ने इतनी जल्दी रुखसती का कह दिया। वो तो ठीक है आपा, लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे मान गई रुखसती के लिए? रायला, वो बिन माँ की बच्ची है और फिर उसकी दादी ने उसे पाला है, पोसा है। अब वो भी बूढ़ी हो गई है। मेरा ख्याल से तो उसकी दादी भी यही चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो और वो बच्ची दूसरे घर में चली जाए। अब जो वो बोल रही थी, मैं कुछ बोल नहीं सकी, लेकिन समझ में सब रही थी। ये बात है तो आपने बिल्कुल ठीक किया। मगर शादी की तैयारी इतनी जल्दी कैसे होंगी पुप्पी अम्मी? और मैं और इमरान तो जा रहे हैं 1-2 दिनों में। अरे तुम जाओ और खूब एंजॉय करना, और यहाँ की कोई बात भी अपने सर पे सवार मत करना। मगर पुप्पी अम्मी, भाई क्या सोचेंगे जो हमारी खुशियों के लिए दिन रात एक कर लेते हैं? और मैं... तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बल्कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, सब देख लूंगी। मैं तो बस अपने उम्र के लिए खुश हूँ। कैसी रंगत नहीं कर गई है ना उसकी, ऐसे जैसे चट मंगनी और पट दिया के इंतजार में था वो। माशाल्लाह। दादू, मैंने ना सोच लिया है, जब मैं शादी करूंगी ना, दिन में 2 दफा कपड़े बदलूंगी और हर ड्रेस के साथ अलग ज्वेलरी और अच्छा सा मेकअप किया करूंगी। वल्लाह कितनी अच्छी लगूंगी ना दादू। बहुत प्यारी लगोगी बेटा, बहुत परियों की शहजादी लगोगी। अच्छा दादू, एक दफा पेटी खोल के देखते हैं ना? मुझे ना देखना आपने क्या क्या रखा है, मेरे लिए बहुत दिल कर रहा है। प्लीज प्लीज। बेटा सब कुछ है, अगर थोड़ा सब्र कर लो, मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी तुम्हें। सुबह हो लेने दो, सब कुछ दिखाऊंगी। अब दादू, वो मैं अपनी सारी सहेलियों को बुला लूं शादी पे? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, सबको बुलाओ। ठीक है। आप दादू, हम ढोलकी कितने दिन के लिए रखेंगे? मेरा ख्याल है कोई हफ्ता या 10 दिन पहले रख लो। 10 दिन रख ले दादू, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, 10 दिन पहले रख लो। चलो ठीक है, अब तुम सो जाओ और मुझे भी आराम करने दो, ठीक है? सो जाओ मेरी बच्ची। सब कह दादू। हाँ, सो जाओ मेरी बच्ची। जाओ। आतिफ जी, क्या बात है, आज कोई यूनिवर्सिटी में क्विज विज है जिसकी तैयारी नहीं की हुई तुमने? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। फिर इस खामोशी की कोई खास वजह? भाई वैसे एक बात सोच रहा था मैं। क्या? अभी किरण की शादी पर आपने लोन लेकर इतना खर्चा कर लिया है, अभी 2 महीने बाद आपकी शादी है, तो भाई क्या मैं मास्टर्स के लिए बाहर नहीं जाऊंगा? तुमसे किसने कह दिया कि तुम नहीं जाओगे? तुम बिल्कुल जाओगे। तुम्हारी पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं आतिफ। भाई लेकिन इतना सब कुछ होगा कैसे? तुम्हारी पढ़ाई के इंतजामात कैसे करने हैं वो सब मेरे ज़हन में है।
तुम ये मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, ठीक है? सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। रियली भाई? बहुत फिक्र और परेशानी हो रही थी मुझे। थैंक गॉड आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। ये हो गया इरफान भाई का, ठीक है। अरे हाँ, नाजिया को भी तो देना है। ये नाजिया को भी उसी तरफ तुम जा रहे हो ना, ये नाजिया को भी दे देना, ठीक है बेटा? जी। गली में शुरू से लेके आखिरी घर तक देना है, ठीक है बेटा? ठीक है दादी, समझ गया। अरे वो शायान का घर भी तो उसी तरफ है, उसके घर भी ले जाओ। रहने देना दादी उससे, मैं नहीं जाऊंगा उसके घर। क्यों बेटा? बुरी बात है। ये लड़ाई झगड़े नफरत ये दिलों में नहीं होना चाहिए बेटा। खुशी का मौका है, अपनी खुशियों में सबको शामिल करना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। मेरा अच्छा बेटा है ना? ये लो, और सबको सलाम करना, ठीक है? लाफिज दादी। दादू, मैं ना अमल और हानिया के घर मिठाई देने खुद जाऊंगी। अरे अपनी शादी की मिठाई लड़कियां खुद थोड़ी बांटती हैं। दादू क्या हो गया, आप दोस्त है मेरी। अच्छा ठीक है, मगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। खुदा हाफिज अम्मा। माजिद, जी अम्मा। इसको खोल के दो बेटा जल्दी से। बेटा ये कुछ डब्बे तुम्हारे ऑफिस के लिए रखे हैं, काफी है ना? हाँ मेरा ख्याल है काफी होंगे। बल्कि अम्मा एक काम और करें, एक डब्बा मुझे और दे दें, वापसी पे मुराद भाई के घर पे देता हुआ आऊंगा। बेटा नहीं, अभी मैं रिश्तेदारों में मिठाई तकसीम नहीं कर रही। अम्मा वो क्यों? बेटा मैं नहीं चाहती कि हशमत को पता चले कि हमने अपनी जन्नत का रिश्ता तय कर दिया। कैसी बात कर रही हैं आप? शादी होगी तो पता तो चलेगा ना। और बात सुने, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो हमारा, समझिए आप? बिगाड़ने की बात नहीं है बेटा, लेकिन इस वक्त मैं जो मुनासिब समझ रही हूं ना, मुझे वो ही करने दो। चलो ठीक है, चलता हूं मैं। अच्छा सुनो सुनो बेटा, ये भी खोल के दो जल्दी से। ये 2 डब्बे में और डाल रही हूँ, ये गार्ड और चौकीदार को दे देना, ठीक है? उनका भी हक बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चल खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाफिज बाबा। खुदा हाफिज बेटा। बस करो, कल से मिठाई खाए चली जा रही हूँ। दादू दिल ही नहीं भर रहा, खाने देना। मोटी हो जाओगी और उमर कहेगा कि एक लड़की दिखा के दूसरी से ब्याह दिया। अच्छा खा लो खा लो खा लो। इतना बड़ा सरप्राइज, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारी शादी हो रही है और वो भी चट मंगनी पट प्यार। कौन है वो खुशनसीब? तस्वीर तो दिखाओ यार। तस्वीर तो नहीं है मेरे पास। क्या मतलब? मतलब सारी रस्में हो गई और तुम कह रहे हो तुम्हारे पास तस्वीर नहीं है? हाँ यार, वो आतिफ और किरण ने ली थी काफी फोटोज, भेज देंगे मुझे, दिखाऊंगा तुम्हें। तो मांगो ना उनसे, बात करो, मंगवाओ अभी। क्यों ये लड़कियों की तरह झिझकते रहते हो? झिझकता नहीं हो रमशा, घर का बड़ा होना, बहुत सी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है मुझे। अच्छा, एक्सक्यूज मी, आंटी है ना सबका ख्याल रखने के लिए और सबकी जिम्मेदारी लेने के लिए। अल्लाह उनको सलामत रखे। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। अच्छा सुनो, तुम उसे वीडियो कॉल करो, मुझे उसे देखना है, मुझे उससे बात करनी है। नंबर नहीं है मेरे पास उसका। कब सुधरोगे तुम उमर? वैसे क्या पता, शादी के बाद बदल ही जाऊं मैं। खुश हो? बहुत खुश। मोहब्बत? पहली नजर की मोहब्बत। साकिब की कॉल है। जन्नत, तुम्हें तो पहला काम यही करना चाहिए था कि उनका नंबर लेती तुम। अरे मैं ले लूंगी। नहीं नहीं, तुम किसी से कोई नंबर मत लेना, मैं कर लूंगी। वैसे भी मैं कैसे बात करूंगी, मुझे शर्म आएगी।
जन्नत, आजकल सब लड़कियां अपने होने वाले दुल्हा से बात करती हैं यार। नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझे बहुत शर्म आएगी। तुम शर्माती रहना, हम बात कर लेंगे। हाँ, क्या मतलब है तुम लोग कर लोगे? तुम लोग मत करना, मैं खुद कर लूंगी। ये हुई ना बात। और एक बात बताओ जरा, ये नंबर कैसे लोगी तुम? कोई मसले वाली बात नहीं है, तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं ले लूंगी। अच्छा ये बताओ, कैसे थे उमर भाई? क्या बात हुई? कैसे देख रहे थे तुम्हें? कोई इशारा? अच्छी तो बहुत है। दादू ये कितना प्यारा है। हाँ भाई, ये तो सिल के भी बहुत प्यारा लगेगा। बहुत अच्छा सा सिलवा के दूंगी अपनी बेटी को। और ये साड़ी है ना दादू? हाँ बेटा, एक नहीं 6 साड़ियां रखी हुई है मैंने माशाल्लाह से। अब मेरी शादी का जोड़ा इसी में ही है ना दादू? अरे पगली, शादी का जोड़ा तो ससुराल वालों की तरफ से होगा, वलीमे का भी, बारात का भी। पता नहीं कैसा लाएंगे दादू। अरे बड़े बेटे की बरी है, शानदारी बनाएंगे। कोई कमी थोड़ी रहने देंगे। दादू ये क्या है? अरे ये रहने दो। किसका है? तुम्हारी माँ का। मम्मी का है? हाँ, संभाल कर रखा हुआ था। सोचा था जैन की शादी करूंगी ना तो उसकी दुल्हन को दिखाऊंगी, अगर उसे पसंद आ गया तो उसे दे दूंगी। जी क्यों नहीं? माँ की चीज को देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए बेटा, ये मैं नहीं चाहती। दादू आपको पता है, जब उमर की पप्पू और अम्मी ना रस्में कर रही थी तो अम्मी की बहुत याद आ रही थी। बेटा, मैंने तो अपने प्यार में कभी कमी नहीं की कि तुम्हें अपनी माँ की याद आए, तुम्हारी आंखों में आंसू आए। नहीं देख सकती तुम्हारी आंखों में आंसू है, नहीं। आप अम्मी से भी इतने प्यार करती थी दादू? वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी थी। मेरी जरा सी तकलीफ पर तड़प जाया करती थी। और पता है, मुझे हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था मेरी मेहरुन्निसा ने। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें और चीजें दिखाती हूँ। आपा, ये जोड़े बरी में रखने के लिहाज से मुनासिब तो नहीं लग रहे हैं? क्या मतलब? बरी में रखने के लिए कपड़ा क्या ऑर्डर पे बनता है? नहीं, लेकिन आपा, लेकिन वेकिन अगर मगर से मुझे सख्त चिढ़ है, ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो रायना। और 3 महीने में शादी करना कोई आसान बात है? अरे भाई, तैयारियां तो ऐसे ही होती हैं ना। किरण की शादी की तैयारी तो हमने 3 महीने में कर ली थी। अरे किरण तो बेटी है ना, अब किरण को इस तरह की चीजें देंगे तो जाहिर है ताने खाने वाली बात है। जन्नत की दादी भी समझदार है, ये कपड़े देखकर तो वो। अरे भाई, हम कोई नुमाइश नहीं कर रहे हैं, हम जो कुछ भी दे रहे हैं वो अपनी बहू को दे रहे हैं। और फिर खैर से शादी के बाद उमर जन्नत को आला से आला चीजें दिलाएगा। अब देखो ना, कुछ जोड़े ये हो गए और 2-4 जोड़े किरण के बरी के हैं। वो मुझसे कह रही थी कि मुझे तो पसंद नहीं आए हैं, तो वो जोड़े आप इसी में शामिल कर लीजिए, तो ठीक ठाक जोड़े हो जाएंगे ना।
फरा आ रही है खैर से? नहीं, वो नहीं आ रही है। फरा ने ये जोड़ा 4 घंटे बाद मुश्किल पहना होगा अपने वलीमे, तो मैंने ये सोचा है कि जन्नत के नाप की मैं कमीज बना दूंगी, जन्नत यही जोड़ा इस्तेमाल कर लेगी। क्या कहती हो? अरे हाँ, ये चेन जो है ना रायला, इसका डब्बा मंगा दो बस, ये भी हमारे काम आ जाएगी। ये ड्रेस कितना अच्छा है ना, बारात के लिए तो यही पहनूंगी। छोड़ तोड़ कपड़ों में कर रही हैं, आपा कर रही हैं, लेकिन मैं जेवर में ये नहीं होने दूंगी। कम से कम 4 चूड़ियां, एक भारी सेट, झूमर, कुछ तो होना चाहिए ना। तो बहुत ही कम है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। किरण कहाँ पर है? वो तो चली गई, इमरान आया था लेने। ओहो, क्या हुआ, कोई काम था? उसके लिए मैं कपकेक्स लेकर आया था अम्मी। तो चलो, तो मैं दे दूंगी, चाय के साथ तुम खा लेना। दादू, जी ये बेटा। देखें कैसा बना है। ये कैसा बनाया? पकड़ते ही टूट गया। दादा मुझसे नहीं बनाए जा रहे, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, मैं क्या करूँ? अच्छा मैं बताती हूँ, ये देखो, ये उठाया, इसको पहले गोल बनाओ, ठीक है? ये गोल बना के उसके बाद इसको ये शेप दे दो। दादू इतनी जल्दी जल्दी हाथ आप घुमा रही हैं, मुझसे नहीं होता है। बेटा आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा ना, जब सीखोगी तो हो जाएगा। अगर तुम काम नहीं सीखोगी तो तुम्हारे ससुराल वाले मुझे बुरा कहेंगे। है, आपको कोई क्यों बुरा कहेगा? इसलिए कि घर घरिस्ती सिखाना मेरा फर्ज है, और बुरा भी मुझे ही कहेंगे ना। ये देखो, परफेक्ट बना है। ये नहीं, आपको कोई बुरा कहे ये तो बिल्कुल मुझे मंजूर नहीं है। मैं फिर कोशिश करती हाँ बनाओ। ये देखो, सही बन गया, सही बन गया। करूंगा, बार बार करूंगा, देखता हूं कब तक नहीं उठाओगी। अब दादू मैं 1 मिनट में। अच्छा हाय मैडम। अच्छा हुआ तुम आ गई। ये देखो, किसकी कॉल आ रही है? क्या हुआ, इतनी बेचैन क्यों लग रही हो? मुझे लगता है उमर का फोन आया है, मैंने रिसीव नहीं किया अभी कॉल। सच्ची? दिखाओ। नहीं नहीं जन्नत, ये उमर भाई का नंबर नहीं है। अच्छा, तो फिर ये नंबर है उमर भाई का। तुम्हारे पास उनका नंबर कैसे है? बस मैंने ले लिया था। लो सेव हो गया। चलो कॉल करते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं करूंगी। क्यों? दादी अंदर किचन में है। तो फिर कब करोगी? रात में सुकून से बात करूंगी। ठीक है, लेकिन जो भी बात होगी मुझे लास्ट में बताओगी तुम। जाहिर है। अरे सुल्तान, क्या बात है बेटा? आज ऑफिस में क्या ज्यादा काम था? इतना टाइम लगा दिया? अम्मी नौकरी छोड़ दी है मैंने। अरे क्या कह रहे? सुल्तान कहीं तो टिक के 2-4 महीने काम कर ले। अब लेक्चर देने मत बैठ जाना, मुझे नहीं सुनना आपका लेक्चर। मैं यहाँ तेरे लिए लड़कियां देख रही हूँ और तू है के। अच्छा सुन, मुझे एक लड़की पसंद आई है तेरे लिए, बहुत प्यारी है, तस्वीर दिखाऊं?
लड़की तो मैं पसंद कर चुका हूं, शादी करूंगा तो सिर्फ जन्नत से। चलो साजदा बेगम तैयार हो जाओ, हम रोजाना बाप और बेटे के झगड़े हुआ करेंगे। कहाँ फंस गई हूं? क्या मुसीबत है सुल्तान, तू क्यों नहीं सुनता? मैं अब भी कह रही हूं, सुधर जा बेटा, सुधर जा। अम्मी, एक कप चाय। ला रही हूं। हेलो किरण। भाई हम लोग जन्नत से मिलने जा रहे हैं, आपको भी पिक कर लें? भाई और आप इनकार नहीं करेंगे? नहीं, मैं इस वक्त थोड़ा मसरूफ हूँ, मुश्किल होगा। तुम दोनों जाके मिलो ना। भाई मुझे आपसे भी तो मिलना था, कल हमारी इस्लामाबाद की फ्लाइट है। हाँ, तो खैरियत से इस्लामाबाद से वापस आओ ना, तो फिर मुलाकात करेंगे, राब्ते में भी रहेंगे। बस तुम और इमरान अपना बहुत ख्याल रखना और खूब घूमना फिरना, ठीक है? ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा आप भी। अल्लाह हाफिज। बेटा कब से बेल बज रही है, पता नहीं कहाँ खोई हुई हो तुम। आ जाओ बेटा। अरे जरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है? कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आइए आइए प्लीज। आओ बेटा, वालेकुम सलाम। आ जाओ। बेटा आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती ठीक है दादी। ठीक है? बहुत अच्छा लग रहा है आपका। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। आए आए प्लीज। लगता है दादी ने घर में कैद कर दिया, बाहर ही नहीं निकलती। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए? चलो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लेकर आती नहीं, मैं खा के आया हूँ अम्मी। हूँ। छूटे, इतने कंजूस हो ना तुम, कभी बाहर से खाना खरीद के नहीं खाओगे। नहीं नहीं अम्मी, वो एक कॉलीग के यहाँ बेटा हुआ है, उसने सबको ट्रीट दी तो मैंने भी खा लिया। फिर खा लिया होगा। थक गए हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मर, एक बात करनी है तुमसे। करें? वो जो हमारा फ्लैट है ना, वहाँ जो किराएदार हैं वो फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं, बेच दो उसे। सोच तो मैं भी यही रहा था अम्मी, बस एक बार आतिफ के जाने का बंदोबस्त हो जाए, सोचता हूँ कुछ इस बारे में भी। अरे जो कुछ है तुम दोनों भाइयों का ही तो है, बेच दो ना। अच्छा है, तुम्हारी शादी भी सुकून से हो जाएगी। अम्मी पता नहीं अब उसके जाने पे कितना खर्चा आता है, तो जब तक वो चला नहीं जाता मैं 1 रुपया भी यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता। अरे बेटे, तो शादी कैसे होगी तुम्हारी? चाहेगी अम्मी। देखो उमर, ये क्या हाल बना के रखा हुआ है तुमने अपना, ऐसे जैसे तुम्हारे पाँव में कोई चक्कर है, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, बस पूरा दिन ऐसे ही भागते रहते हो। जॉब से वापस आते हो, लैपटॉप खोल के बैठ जाते हो, ना तुम्हें खाने पीने की कोई फिक्र है, ना तुम्हारे सोने की कोई टाइमिंग है, बस लैपटॉप, काम, ऑफिस, ये सब कुछ। कैसे चलेगा ये? आज क्या हो गया आपको? सबके बारे में सोचते हो तुम उमर, कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। तुम कम से कम खुद तो अपने बारे में सोचो। तुम्हारी फुप्पो बस जरा सा तुमसे नाट करती है और तुम, मुझे नहीं पता, तुम अपने बारे में सोचोगे। अच्छा अम्मी, सोचता हूँ अपने बारे में। तुम वही करोगे जो मैं कह रही हूँ। अच्छा मैं बात करता हूँ ना भूपी अम्मी से। चलो कर लेना बात। अब तुम जाकर रेस्ट करो। खबरदार अगर तुमने लैपटॉप खोला तो आके देखूंगी मैं।
कैसे बात करूंगी? कर लूंगी। वो पूछेंगे फोन क्यों किया, तो क्या कहूंगी? क्यों पूछेंगे? उन्हें तो अच्छा लगेगा कि मैंने कॉल की है, बात कर रही हूँ। जरूर मुझसे बारात और वलीमे के ड्रेस का पूछेंगे। मैं अपनी पसंद बता दूंगी। क्या हुआ था अम्मी को? क्यों इतनी परेशान है वो? पप्पी अम्मी के लिए कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं की थी उन्होंने, और आज अभी किरण की शादी की थकन भी सही से नहीं उतरी थी। अब मेरी शादी की तैयारी, शायद इसी वजह से उलझ गई मेरी प्यारी अम्मी। जन्नत की शादी हो रही है? जी, और पुप्पी ने मुझे फोन करके बताया तक नहीं। अरे रायला, मेरी बात समझने की कोशिश करो। लोग बेटियों की शादी में तन मन धन खर्च करते हैं, बेटों की शादी में नहीं। पापा तो जॉब्स कर रहा है मेरा उमर, फिर जाकर किरण की शादी पर जो कर्जा लिया है वो उतरेगा। अब अपनी शादी पर कर्जा ले ले, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना इसके साथ। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि उमर मजीद कर्जा ले। लेकिन रायला, मर्द का काम होता है मेहनत करना। आग में तपेगा तो कुंदन बनेगा ना मेरा उमर। फ्लैट भी ना बेचे, कर्जा भी ना ले, कैसे होगी इसकी शादी? राहिला, किरण की शादी में भी हमने तकरीबन पूरे खानदान को बुलाया था, तो अब उमर की शादी में कुछ खास लोग और कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुला लेंगे। और वैसे भी वो लड़की की दादी 50 लोगों का कह रही थी ना। अब तो मुझे ये बताओ उमर कि 150 लोगों का टोटल कितना खर्चा हो जाएगा? ये कोई लगभग 10 से 12 लाख के करीब। हाँ तो ठीक है, मुनासिब है ये। 1 मिनट, ये रख लो। क्या है वो? ये एडवांस है, ये 2 और हॉल बुक करा लो। अरे भाई, दुकान का किराया आया था तो मैंने बड़ी बीसी डाल दी थी। अगले महीने और पैसे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पापा, मेरा रवैया, आई एम सॉरी। अरे कैसा रवैया? मैंने तो कुछ भी महसूस नहीं किया रायला। ओके अम्मी, आपने बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। थैंक यू सो मच। खुश रहो बस तुम। आओ। जन्नत, जैन, आ जाओ जल्दी से। बेटा जल्दी आ जाओ। आपने पैसे तो रख लिए ना? हाँ रख लिए बेटा। ये क्या बदतमीजी है? किसी के घर पे इस तरह कैसे आ सकते हो तुम? जन्नत की शादी कर रहे हैं आप लोग? हाँ कर रहे हैं। फिर? लेकिन रिश्ता तो मैंने मांगा था ना उसका। सुल्तान, तमीज से बात करो, समझ आई? रिश्ता मांगा था या नहीं? हमने इनकार कर दिया था ना, फिर अब क्या तकलीफ है? मैं किसी इनकार को नहीं मानता, और ये बात आप दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या कर लोगे तुम?
बोलो, क्या करोगे? शादी पर आकर तूफान खड़ा कर दूंगा और डोरी नहीं उठने दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर पे आके मेरे सामने मुझे ललकार रहे हो। तुम्हारी तो मैं शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़ा है तुमसे, चाचा है तुम्हारा, कोई अदब लिहाज है कि नहीं? तुम्हें लिहाज कर लेते। अम्मा क्या लिहाज कर लेता? आप देख रही हो उसे? अंदर चलो, बात करनी है तुमसे। अंदर चलो। पुलिस को फोन कर। पुलिस? हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके। राहिला, तुमने उमर से फ्लैट बेचने की बात क्यों की थी? वो मैं परेशान थी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज तक तुम्हें कभी कुछ समझ आया है? फरा और किरण की शादी में भी तुम परेशान रही हो। क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं। मैं आज तक कुछ करने ही नहीं दिया। राहिला, जब मामलात संभालने की हिम्मत ताकत ना हो ना तो बिला वजह बच्चों को उल्टी सीधी पट्टियां नहीं पढ़ाते। फरा के अब्बू के बाद इस घर के सारे मामलात मैंने ही संभाले और आगे भी मैं ही संभालती रहूं। मुदस्सर जब तक जिंदा था उसने कभी भी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी मेरे सामने एक लफ्ज नहीं बोला। और इस दुनिया से जाते जाते भी वो बच्चों की, इस घर की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गया है। तो तुम्हारा तो किसी मामले में परेशान होना बनता ही नहीं है। तो बेहतर ये है कि बच्चों को गलत मशवरे मत दो, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठंडी चाय है राहिला। मैं ला देती हूँ। जरा गरम करके ला दो भाई। होशियार बनने का कितना शौक है इसमें। पानी पियो। गुस्सा हराम है बेटा। अपने गुस्से को बालाए ताक रखकर ठंडे दिमाग से सोचो। जन्नत तुम्हारे नसीब में नहीं है, उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। मैं अपना नसीब खुद लिखता हूँ दादी, जितना भी प्यार से बात कर लें, लेकिन मेरा जवाब एक ही रहेगा।